पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। इस प्रेस वार्ता में हमारे साथ हमारे इलेक्शन कमीशन के काम के कन्वीनर संकेत गुप्ता भी हैं और मीडिया रिलेशन विभाग के प्रमुख विक्रम मित्तल भी हैं। मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वे प्रेस वार्ता को प्रारंभ करके केजरीवाल और उनके साथियों के चेहरे आज दुनिया के सामने रखें। धन्यवाद मित्रों। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था कि आपके पाप गिनते जाइए, और आपके पाप इतने हैं कि कड़ी दर कड़ी दिल्ली को बर्बाद करने की साजिश अरविंद केजरीवाल और उसके पापी साथी कैसे करते हैं, आज हम आपको उससे रूबरू कराएंगे। माननीय सांसद राज्यसभा संजय सिंह जनाब, भाभी जी पे तो आएंगे हम, पहले शुरू आपसे करते हैं। 2018 का एफिडेविट, जब संजय सिंह राज्यसभा में जाते हैं, इनका वोट हरिनगर विधानसभा में रजिस्टर्ड है। ये सरकारी एफिडेविट है जी, हमारा नहीं है। लेकिन जब ये अपना एफिडेविट दे रहे थे, उस समय सुल्तानपुर की नगर पालिका परिषद की इस वोटर लिस्ट में संजय सिंह का नाम है। एक व्यक्ति जो राज्यसभा सांसद में अपना शपथ पत्र दे रहा है कि मैं हरिनगर विधानसभा दिल्ली का निवासी हूं, उस समय उसका वोट सुल्तानपुर में नगर पालिका की परिषद की जो वोटर लिस्ट है उसमें भी दर्ज है, और इसके परिवार के वोट हैं। मकान नंबर 944, मोहल्ला गबड़िया, राधिका अजीत, संजय, पिताजी का नाम दिनेश, अनिल, राजाराम, संध्या सिंह, अनिल सिंह, अनीता, संजय सिंह। ये सुल्तानपुर की नगर पालिका परिषद की वोटर लिस्ट है। भाभी जी का नाम वहाँ पे भी है, संजय सिंह का भी है, और इधर एफिडेविट दे रहे हैं ये कि हम दिल्ली हरिनगर विधानसभा के निवासी हैं। झूठ, छल, कपट चरित्र में है, रोग इनके रोम रोम में बसा हुआ है। ये अरविंद केजरीवाल से शुरू होकर नीचे तक जाता है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इनका मन नहीं भरता खाली हरिनगर से, फिर नई दिल्ली विधानसभा में अपना वोट बनवाते हैं। ये संजय सिंह, नई दिल्ली विधानसभा, फोटो देख लीजिएगा। वोटर नंबर 511, एपिक नंबर SJE 1793941, संजय सिंह, पिता का नाम दिनेश सिंह, मकान संख्या 129, आयु 51, लिंग पुरुष। ये संजय सिंह। एक साथ नई दिल्ली में वोट, इससे इधर वाले ये अभी का है ना? हाँ जी, हाँ जी, ये अभी का है भाई साहब, बिल्कुल अभी का है जी, अभी का है, ये अभी का है। तिलक नगर भी है एक साथ। और इसके साथ साथ दिल्ली में मन नहीं भरता, तिलक नगर में भी वोट है। ये नई दिल्ली, ये तिलक नगर। फर्जीवाड़ा देखिए इनका, झूठे मक्कार फर्जी लोग। अब यहां पर संजय सिंह का वोटर लिस्ट नंबर है 42, एपिक कार्ड नंबर सेम है जो मैंने पहले बोला। संजय सिंह, पिता का नाम दिनेश सिंह, मकान संख्या WZ5, आयु 51, लिंग यहां पे भी पुरुष ही है। सुल्तानपुर में एफिडेविट दे रहे हैं राज्यसभा का, तो सुल्तानपुर हरिनगर बता रहे हैं। सुल्तानपुर नगर पालिका परिषद में वोट है,
तिलक नगर, बाद में ये हरिनगर तिलक नगर हो गया, और ये नई दिल्ली। और भाभी जी के साथ वोट देके निकले वो दिखा दो सर। अच्छा देखिए, नई दिल्ली में वोट दिए भाभी जी के साथ, वो फोटो देख लीजिए। तिलक नगर में वोट है, वोट डाल रहे हैं नई दिल्ली में। सुल्तानपुर में अलग है। कैसे कैसे जिताएंगे भाई आम आदमी पार्टी को? और जैसे उस दिन हमने हल्का सा ऐसे ट्विस्ट किया कि भाई वोट है आपका, बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, राज्यसभा सांसद चुनाव अधिकारियों को धमका रहे हैं। खुद इनके मुख्यमंत्री का तो, पूर्व मुख्यमंत्री का तो आया कि तुम्हें देख लूंगा चुनाव अधिकारियों, लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से धमका रहे हैं। हालत ये है कि 30 तारीख को, आज क्या तारीख है? 2 जनवरी, जैसे हमने प्रेस वार्ता में भाभी जी का जिक्र किया और इनका जिक्र आया, 30 तारीख को आनन फानन में जाकर अपना वोट शिफ्ट करने का आवेदन देकर आते हैं। 30 तारीख को मना करें संजय सिंह, नहीं किया। और अगर था तो फिर गुर्रा क्यों रहे थे? अपनी गलती स्वीकार करते। मानहानि का दावा कर रहे हैं। अब मेरी समझ में नहीं आता, एक जमानती जो अपराध में जमानत पे छूटा उसका कितना मान बचा है? काहे की हानि? और हमारा मानना यह है कि ये सब क्रिमिनल एक्ट में आते हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव आयोग भी संज्ञान ले और दिल्ली पुलिस भी संज्ञान ले। ये है संजय सिंह। अब आ जाइए भाभी अनीता सिंह पर। भाभी जी का वोट मैंने अभी दिखाया आपको, सुल्तानपुर की नगर पालिका परिषद में है, मकान नंबर 944, मोहल्ला घबड़िया। प्रेस में दावा करते हैं, अखबार की कटिंग दिखाइए, कि 4 जनवरी 2024 में हमारा वोट सुल्तानपुर से कट गया है। ये अखबार में कटिंग, ये दावा किया हुआ है। 4 जनवरी 2024 में हमारा नाम सुल्तानपुर से कट गया है। डेट याद रखिएगा, 4 जनवरी 2024। भाभी अनीता सिंह आ गया पीछे। अब एफिडेविट दिखाइए। 8 जनवरी 2024 को फिर शपथ पत्र देते हैं कि वोट नंबर 602 पार्ट नंबर 234 सुल्तानपुर में मेरा वोट रजिस्टर्ड है। अगर 4 जनवरी को कट गया था तो फिर 8 जनवरी को रजिस्टर्ड कैसे है? अरे एफिडेविट भाई, एफिडेविट। सबसे आखिरी ऊपर, अरे वो वाला दिखा दे भाई। इससे नहीं, इससे ये वाला सर, वो कोने में। अच्छा इधर है भाई, इसको खोल भाई। बट डेट दिखा दो इसमें, 8 जनवरी। नोटरी की डेट सबसे लास्ट पेज निकाली। और ऊपर से 8 जनवरी 2024। वो कह रही है मैं सुल्तान। अखबार में 4 जनवरी को कह रहे हैं कट गया, प्रेस में वार्ता कर रहे हैं। एड्रेस दिखाइए सबसे फर्स्ट पेज पे। पार्ट नंबर 234, वोट नंबर 602, हाजिर हो। दिखाओ भाई। अब संजय सिंह जी जरा बता दीजिए कि भाभी जी ने गलत शपथ पत्र क्यों दिया? आपके लिए दिया। आपने अपने लिए उनका जो एफिडेविट भरवाया वो गलत है कानूनी रूप से। और मैं फिर निवेदन करूंगा चुनाव आयोग से भी और उन सब एजेंसी से जहां ये एफिडेविट दिया गया है कि क्यों ना इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
संजय सिंह और अनीता सिंह फर्जी वोटों की बात नहीं करेंगे। इसलिए हम कह रहे हैं बार बार कि अरविंद केजरीवाल, तुम चुनाव की अपनी नैया, अपनी वैतरणी फर्जी वोटों के सहारे पार करना चाहते हो। दिल्ली में फर्जी मतदान पर 1 साल की कैद है। हर वो फर्जी मतदाता जो वोट डालता हुआ पकड़ा जाएगा उसको 1 साल की, कम से कम 1 साल की सजा है। और कानून सबके लिए बराबर है। कानून नहीं देखता कि वो बड़ा है या छोटा है। और ये कहानी यही नहीं रुकती है। नगीने आम आदमी पार्टी में एक से एक भरपूर है। अभी अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी का केस खत्म नहीं हुआ है, उनके भी 2 वोट हैं। पहला है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी साहिबाबाद 66, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, पब्लिश्ड ऑन 1/1/2019, पार्ट नंबर 248, सीरियल नंबर 36 विद एपिक वोटर आई कार्ड नंबर XPD 4299822। ये पहला है। और दूसरा है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 20 चांदनी चौक, वाइड एपिक नंबर XVP 1423416, पार्ट नंबर 117, सीरियल नंबर 1256। मुकदमा अभी चल रहा है, लंबित है। ये हमारे 2 साल पुराना मुकदमा एक कोर्ट में केस है अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल के खिलाफ 2 वोटों का। मैंने कहा नगीने बहुत हैं, एक और दिखाता हूं। आइए अब देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट अब आ रहा है आपके मोहल्ले का। दिल्ली के प्रथम नागरिक मेयर महेश कुमार हाजिर हों। लाइए, अब महेश कुमार जी को देख लीजिए आराम से। इनका कहाँ है भाई इनका वोट? 1 मिनट को नहीं, रुको, पहले महेश कुमार जी को दिखाओ। 280 नंबर इनका वोट है। महेश कुमार, पिता का नाम भगवत प्रसाद, मकान नंबर F12, आयु 46, लिंग पुरुष। अब इनकी पत्नी देखिए, 281 पीछे दिखाइए सर, 276 पे है पीछे। कौन 276? कलर वाली है ना भैया। अच्छा, कलर वाली दिखा दो भाई। 276 पे है एक कलर तुम ब्लैक एंड व्हाइट दिखा रहे हो मुझे। इधर तो ब्लैक एंड व्हाइट है। ये रहा ना ऊपर। अच्छा, 27 कहाँ है? 276 77 साथी लगे हुए। देखिए जी, 277 देखो पहले आप। पत्नी निर्वाचक का नाम निधि, ठीक है जी। पति का नाम महेश कुमार, F12 जो महेश कुमार का एड्रेस है। आयु 38, वुमेन। उसके बाद ममता, फोटो एक ही महिला की है, नाम बदल गया पत्नी का। पति वही है महेश कुमार, फोटो वही है, पत्नी का नाम बदल दिया। सरकार मतलब प्यार से कुछ और कहते हैं क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन ममता वो भी F12, आयु भी चेंज नहीं है। तुरंत महेश कुमार इनकी पत्नी को, इसको तो पद से इमीडिएट डिसमिस करना चाहिए। दिल्ली के मेयर हैं भाई आप, प्रथम नागरिक हैं, दिल्ली को शर्मसार कर रहे हो आप। आपके मुखिया संयोजक अरविंद केजरीवाल करें, संजय सिंह करें, भाभी जी करें, छाछ तो छाछ, छलनी भी। आई कार्ड दिखा दो दोनों के भैया। और निधि खोलिएगा, ममता और निधि। ममता है जी पत्नी करोल बाग। ये देख लीजिए, ममता, महेश कुमार, करोल बाग। दोनों का एपिक नंबर अलग है। इसका मतलब 2 वोट डालती है मैडम, दिल है कि मानता नहीं। कैसे भी जीतना है, बूंद बूंद से पानी भरेगा इनका। अब निधि देखिए, एपिक नंबर चेंज है। ये है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का फर्जीवाड़ा। और अभी तो हाथ लगाया है, जांच चालू आहे। फिर कह रहा हूं, महेश कुमार, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, फर्जी मतदान पर कानून की कौन सी धारा है भाई? सेक्शन 17-18 फर्जी मतदान पर 1 साल की सजा का प्रावधान, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। दिल्ली को लूट लिया, दिल्ली को बर्बाद कर लिया, लेकिन मन है कि अभी भी छीनना है।
लोकतंत्र की हत्या इसे कहते हैं, इसे कहते हैं लोकतंत्र की हत्या। कि कैसे मतदान को प्रभावित करें हम, यह है इनकी साजिश। बातें करेंगे बड़ी बड़ी, बातें करेंगे बड़ी बड़ी। दिल्ली की जनता भी और पंजाब की जनता भी देख लो, यह है असली चरित्र इनका। और मैं फिर कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी के जितने भी इनके वॉलंटियर्स हैं या जितने भी इनके नेता हैं, अपने अपने पति, अपने अपनी पत्नियों के वोट चेक कर लो एक बार, जांच कर लो एक बार, नहीं तो सबका नंबर आएगा। इस फर्जीवाड़े के खिलाफ, इस जाली वोट के खिलाफ और इन झूठों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। दिल्ली की जनता लड़के दिखाएगी और दिल्ली की जनता बताएगी तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश कैसे होगा। अरविंद केजरीवाल, हम दिखाएंगे। अभी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पे कार्रवाई चल रही है। कितने? 11 डिपोर्ट हो चुके हैं, 1200 के करीब आइडेंटिफाई हो चुके हैं और कई सारे तो अभी अंडरग्राउंड हो गए हैं। उनकी भी जांच चल रही है। और जो जो उन्हें पालने का काम कर रहे थे, उनके रहनुमा, नाम सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नंबर तुम्हारा भी आएगा, क्योंकि तुम देश और दिल्ली की सुरक्षा के साथ खेल रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न? सर धीरे धीरे लाएंगे ना जी। आपके पाप एक दिन में गिनवा दूंगा तो फिर पापियों की संख्या गिन ही नहीं पाएंगे आप। ये आपके पाप, मैंने कहा, कड़ी दर कड़ी आएंगे, चिंता मत कीजिए, अभी और आएंगे। सर, प्रियांक कानून है मेंबर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, वो दिल्ली के इलाकों में गए थे और उन्होंने आरोप लगाया कि दूसरे जो दिल्ली सरकार की बॉडी है उसके तहत जो आश्रय घर बने हुए हैं, वहां पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या आते हैं, उनके होटल भी बनते हैं और फेक डॉक्यूमेंटेशन भी होता है। देखिए, मैं खुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बार दिखा चुका हूं। हमने तो सिर्फ एक साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट छुआ था कि कैसे साधारण आदमी के शेड्यूल का सर्टिफिकेट नकली बन रहे थे, सरकारी नौकरियों में घुसाए गए हैं। तो दिल्ली में 20-20 रुपए में अगर आधार कार्ड ये बना रहे हैं, और जो शाहीन बाग के पास वोटर लिस्ट, वो जो आधार प्रिंट मशीन पकड़ी गई है, उसकी जो जांच चल रही है हमारी जानकारी के हिसाब से, वो तो पुलिस बताएगी, 20,000 से ज़्यादा नकली आधार कार्ड बने हैं उस मशीन से, सिर्फ 20-20 रुपए में। ये अरविंद केजरीवाल और ये आम आदमी पार्टी के जो नेता इनको पालने का काम कर रहे हैं, 20-20 रुपए में अपना ईमान बेच रहे हैं, अपनी देशभक्ति बेच रहे हैं। ये है इनका करैक्टर। पुलिस जांच कर रही है, मुझे लगता है जांच में वो लोग भी पकड़ में आएंगे। धन्यवाद।